हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ठाक होंगे। आप ठीक हैं, मैं भी ठीक हूँ। सभी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते बच्चों, नमस्ते। आज मैंने कल पढ़ाया था कार्बन हाइड्रोकार्बनिक यौगिक दो प्रकार के होते हैं बच्चों। इसमें से मैंने एक प्रकार का वर्णन करवाया था बच्चों। क्या था बच्चों? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में दो बंध या त्रिबंध होते हैं बच्चों, क्या कहलाता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बच्चों। यहां से ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें सी तथा सी के बीच यानी कार्बन कार्बन के बीच एक द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है बच्चों। यहां से यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन यानी सी के बीच में एक द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं बच्चों। यहां से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं बच्चों। असंतृप्त ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एक द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं बच्चों। अब मैं कैसे देखता हूं बच्चों इसका? अगर नोट लिख देते बच्चों यहां पर, इसमें अगर द्विबंध वाला है, द्विबंध एक द्विबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक का सामान्य सूत्र बच्चों क्या होता है? मुन्ना यहाँ से CnH2n ये होता सूत्र बच्चों। अब जानते हैं बच्चों इसमें कम से कम दो कार्बन होना मस्ट है। एक कार्बन लेते हैं बच्चों तो एक से हम एक लेंगे तो इस सूत्र के अनुसार बच्चों CH2 हो जाएगा। अर्थात कार्बन के बीच में एक ही हाइड्रोजन यानी कार्बन और दो हाइड्रोजन इस सूत्र के अनुसार। अब कार्बन की चारों संयुक्ताएं पूर्ण नहीं होंगी, अर्थात एक कार्बन का यौगिक इस सूत्र के अनुसार संभव नहीं है। अब हम बच्चों यहां से क्या लेते हैं बच्चों? C2H 2 दूनी 4 C2H4। इसका नाम बच्चों यहां से है एथिलीन। इसका स्ट्रक्चर बच्चों करते हैं तो कितने कार्बन है? दो हाइड्रोजन इसमें जोड़ देते हैं बच्चों, क्योंकि कार्बन की संयुक्ताएं 4 होती। अभी कार्बन की संयुक्ताएं 4 होती, हमारे पास कितने? 1 2 3 4। बस इस कार्बन के पास में 1 2 3 तीन ही संयुक्ताएं पूर्ण हो रही बच्चों, तो इसके बीच में एक द्विबंध की आवश्यकता पड़ेगी। अर्थात ये एक द्विबंध वाला यौगिक है, जिससे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे बच्चों। इसके बाद में हम अगर 3 लेते हैं तो C3H6। इसका नाम बेटा है प्रोपलीन है बच्चों। इसमें तीन कार्बन है, 3 कार्बन पहले ब्रांच में लगा लेंगे बच्चों। इसके बाद इसके साथ में हाइड्रोजन को भर लेंगे बच्चों। यहाँ से हाइड्रोजन को कहीं पर मैं चाहे इधर से बच्चों यहाँ से डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। एक कार्बन एक हाइड्रोजन यहाँ लग गए। हमारे पास कितने हाइड्रोजन थे बच्चों? टोटल 6। 2 1 3 2 1 3 1 4 1 5 1 6 हाइड्रोजन फिक्स हो गए। और कार्बन कार्बन के बीच में बच्चों एक डबल बंध आ गया। ऐसे यौगिकों को हम क्या कहते हैं बेटा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगर नोट पॉइंट में 2 है बेटा, अगर ऐसे यौगिक में एक त्रिबंध होता है, एक त्रिबंध अगर पाया जाता है तो उसका सामान्य सूत्र बच्चों क्या हो जाएगा? सामान्य सूत्र बच्चों हो जाएगा, इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। इसमें भी एक कार्बन का यौगिक संभव नहीं है बच्चों।
एक कार्बन का यौगिक लेंगे तो दो में से दो नहीं, हाँ बेटा क्या हो जाएगा, कोई हाइड्रोजन इसके पास नहीं बचेंगे। अब यहाँ से हम देखते हैं मुन्ना, तो ये दो कार्बन की श्रृंखला संभव है, एक कार्बन का संभव नहीं। जैसे एक मैंने लिया तो C 2 गुणे 1 माइनस 2, तो CH0, मतलब कोई हाइड्रोजन नहीं है। और अकेले परमाणु का जानते हैं कोई अस्तित्व तो नहीं होता है, वो किसी न किसी से अपने इलेक्ट्रॉनों की संयुक्तता को पूरी करने के लिए, अपने बाह्यतम कोश को पूर्ण करने के लिए किसी न किसी से वो संयोग कर लेगा, अर्थात ये असंभव है। जो कि परमाणुविक रूप में कार्बन बहुत कम रूप में पाया जाएगा, यौगिक के रूप में नहीं हो सकता है बच्चों। यहाँ से अब हम दो कार्बन लेते हैं बच्चों, तो C2 2 दूनी 4, 4 में से दोनों करेगी 2 बच्चों, यहाँ से C2H2, इसका नाम बच्चों है एसिटिलीन, एसिटिलीन। इसके बाद में इस चैप्टर बहुत मस्त चैप्टर है बच्चों। यहाँ से स्ट्रक्चर देखते हैं बच्चों, तो C, फिर यहाँ पर एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है बच्चों, यहाँ से 2 हाइड्रोजन लगा दिया मैंने। अब इसके बीच में देखते हैं कार्बन की संयुक्ताएं पूर्ण नहीं हो रही हैं, पूर्ण नहीं हो रही हैं बच्चों यहाँ से। तब यहाँ पर बच्चों क्या होगा, एक डबल बॉन्ड, तो 2 1 3 फिर नहीं, तो एक बंध की और आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ देखो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, त्रिबंध लगाना पड़ता है, अर्थात यह एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है बच्चों, क्योंकि कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है बच्चों यहाँ से, जिसमें से बच्चों एक बंध होता है, बीच का बंध जो होता है बच्चों सिग्मा बंध होता है, और ऊपर और नीचे के दोनों बंध जो होते हैं पाई बंध होते हैं। इसमें बेटा पार्श्व ओवरलैपिंग से बनता है, मैं ज़्यादा उस पर डिस्कशन नहीं करता हूँ, लेकिन 2 सिग्मा 1 पाई बंध होते हैं। जो सिग्मा बंध होता है बच्चों दृढ़ बंध होता है, और पाई बंध जो होता है बेटा वो एक दुर्बल बंध होता है। एक जब कोई यौगिक इस पर अटैक करता है तो बड़े आसानी से पाई बंध आसान टूट जाता है बच्चों। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। फिर बेटा यहाँ से अगला यौगिक देखते हैं बच्चों। यहाँ से तो देखेंगे 3 कार्बन के, तो C3, 3 दूनी 6 में से बच्चों 2 निकल गई H4, इसका नाम बच्चों यहाँ से मेथिल एसिटिलीन। इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं बच्चों, तो कै कार्बन बच्चों ब्रांच में, सीधी ब्रांच में 3 है बच्चों। यहाँ पर कहीं पर बच्चों हम हाइड्रोजन को टांग देते हैं, एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ लगा दिया। अब देखिए बीच वाले कार्बन के पास में इसकी संयुक्ता पूर्ण नहीं हो रही है, अब डबल लगाया फिर भी नहीं पूर्ण हो रही बच्चों यहाँ से, फिर एक और लगाया। अब देखो इस कार्बन की चारों संयुक्ताएं पूर्ण हो रही है, हाइड्रोजन का तो एक संयुक्ता होती है, वो एक भी पूरा हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं, यानी कहने का मतलब ये है बच्चों कि यदि कार्बन के बीच में किसी यौगिक में द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है तो ऐसे कार्बनिक यौगिक को हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक भी कहते हैं बच्चों। यहाँ से उम्मीद करते हैं बढ़िया समझ में आएगा बच्चों। ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन चाहे द्विबंध हो चाहे त्रिबंध हो, तो हम ऐसे यौगिकों को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं बच्चों यहाँ से। इसके बाद में हम चलते हैं कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण में चलता हूं बच्चों यहाँ से, इसे इरिस कर रहा हूं बच्चों यहाँ से। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, मैं आपको उदाहरण बाद में देता रहूंगा बच्चों यहाँ से, लेकिन मैं आज इसका डिस्कशन आगे इसके में चल रहा हूं, करता हूं बेटा यहाँ से। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण उसकी श्रृंखला के आधार पर 2 भागों में किया जाता है बच्चों यहाँ से। कोई कार्बनिक यौगिक है, इसके 2 भाग होते हैं बच्चे यहाँ से। नंबर 1 भाग जो होता है बेटा, इसे हम पहला नंबर जो होता है यहाँ से 1 नंबर का, इसे कहते हैं खुली श्रृंखला यौगिक। खुली श्रृंखला यौगिक कहते हैं बच्चों। नंबर 2 होता है बेटा यहाँ से बंद श्रृंखला यौगिक, बंद श्रृंखला यौगिक।
खुली श्रृंखला वाले यौगिकों को बेटा एलिफैटिक यौगिक भी कहते हैं या एलिफैटिक यौगिक, खुली श्रृंखला यौगिक या एलिफैटिक यौगिक भी कहते हैं बच्चों। यहाँ से क्यों? क्योंकि इनके गुण लगभग आयल जैसे होते हैं। एलिफैटिक यौगिकों के गुण आयल जैसे होने के कारण इन्हें हम एलिफैटिक यौगिक कहते हैं। बंद श्रृंखला वाले यौगिकों को, बंद श्रृंखला वाले यौगिक में जिनमें कार्बन कार्बन से बंद श्रृंखला का निर्माण होता है उसे हम बच्चों क्या कहते हैं? बंद श्रृंखला यौगिक। इसे हम संवृत श्रृंखला यौगिक भी कहते हैं बच्चों। यहाँ से संवृत श्रृंखला या संवृत श्रृंखला यौगिक, ये हो गया बच्चों खुली श्रृंखला यौगिक या इसे एलिफैटिक यौगिक कहते हैं। फिर नंबर 2 पर बंद श्रृंखला यौगिक या संवृत श्रृंखला यौगिक भी इसे कहते हैं बच्चों। फिर पुनः खुली श्रृंखला वाले यौगिक में बेटा यहाँ जैसे कार्बन की एक खुली ब्रांच पाई जाती है बच्चों, या कोई पार्श्व श्रृंखला टूट सकती है, लेकिन कार्बन से बंद श्रृंखला का निर्माण नहीं हो सकता है बच्चों। यहाँ से कार्बन से बंद श्रृंखला का निर्माण नहीं हो सकता है। कार्बन से खुली श्रृंखला, हाँ कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी हो सकता है बच्चों। से कार्बन के बीच में जैसा मैंने पढ़ा त्रिबंध भी हो सकता है। ये आदि क्रियाएं हो सकती हैं, परंतु कार्बन से खुली श्रृंखला का ही केवल निर्माण होगा ऐसे यौगिकों में। बंद श्रृंखला, इसमें क्या होता है बच्चों? यहाँ से कार्बन या कोई अन्य परमाणुओं से मिल करके एक बंद श्रृंखला का निर्माण होगा बच्चों। यानी कार्बन से चाहे 4 हो चाहे 6 हो, कितने भी कार्बन हो सकते हैं बच्चों। यहाँ से कार्बन या कोई अन्य परमाणु बच्चा इसके श्रृंखला में भाग लेता है। सी कहीं एन लगा दिया बच्चों। यहाँ से मैं भी बैलेंसी पर नहीं जा रहा हूँ। यानी कार्बन या अन्य परमाणुओं से बंद श्रृंखला का निर्माण होते हैं तो उसे हम बंद श्रृंखला यौगिक या संवृत श्रृंखला यौगिक कहते हैं। इसका एक नाम और है बच्चों, इसे चक्रीय यौगिक भी कहते हैं। चक्रीय यौगिक भी कहते हैं, चक्रीय यौगिक कहते हैं। उम्मीद करते बढ़िया समझ में ना समझ में बच्चों, एक बार फिर से समझ लो। खुली श्रृंखला यौगिक या इसे एलिफैटिक यौगिक भी कहते हैं बच्चों। एलिफैटिक यौगिक या खुली श्रृंखला यौगिक ओपन चेन कंपाउंड किसे कहते हैं बच्चों? यदि कार्बन से खुली श्रृंखला का निर्माण होता है तो ऐसे यौगिकों को हम क्या कहते हैं बेटा? खुली श्रृंखला यौगिक या एलिफैटिक यौगिक कहते हैं। पॉइंट नंबर 2 बेटा, बंद श्रृंखला यौगिक या संवृत श्रृंखला यौगिक या इसी को बच्चों में यहाँ से चक्रीय श्रृंखला यौगिक भी कहते हैं। चक्रीय यौगिक भी कहते हैं बच्चों। अब बच्चों यहाँ से आता है खुली श्रृंखला वाले यौगिकों को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 बच्चों यहाँ से एल्केन, नंबर 2 बच्चा एल्कीन, नंबर 3 होता है बच्चों यहाँ से एल्काइंस ये होता है। खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिकों में कार्बन के बीच में केवल एकल बंध पाया जाता है, जबकि बच्चों यहाँ से खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिकों में एल्कीन में क्या होता है बच्चों? कार्बन के बीच में द्विबंध पाया जाता है। एल्काइंस में क्या होता है बच्चों? यहाँ से कार्बन के बीच में त्रिबंध पाया जाता है। वो एक जगह 2 जगह कितनी भी जगह पाया जा सकता है बेटा। उम्मीद करते बाकी इनका डिस्कशन में अदर ऐसे अगले दिन में इसका करता रहूँगा, लेकिन आज थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन में दे रहा हूँ बेटा। यहाँ से कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण मैंने पढ़ाया था। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया था बच्चों? खुली श्रृंखला वाले यौगिक या एलिफैटिक यौगिक। फिर नंबर 2 बंद श्रृंखला वाले यौगिक या संवृत श्रृंखला यौगिक या चक्रीय यौगिक। ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन की खुली श्रृंखलाएं पाई जाती हैं उसे हम कार्बन की खुली श्रृंखला यौगिक कहते हैं या एलिफैटिक यौगिक कहते हैं। एलिफैटिक कहने का मतलब ये है कि इनके गुण आयल जैसे होने के कारण इसे एलिफैटिक यौगिक कहा जाता है बेटा। यहाँ से बंद श्रृंखला यौगिक बच्चों किसे कहते हैं? जिनमें कार्बन या अन्य परमाणु से मिलकर बंद श्रृंखला का निर्माण होता है, ऐसे यौगिकों को हम बंद श्रृंखला यौगिक कहते हैं। अब खुली श्रृंखला वाले यौगिकों को 3 भागों में बांटा गया बच्चों, एल्कीन, एल्काइंस। वैसे यहाँ पर आप सा भी बहुवचन में लिख सकते हो एल्केन्स।
एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, इसे 3 भागों में बांटा गया है बच्चों। एल्केन्स में क्या होता है, कार्बन कार्बन की चारों संयुक्ताएं एकल बंधों द्वारा संतृप्त होती हैं, जबकि एल्कीन्स में कार्बन कार्बन के बीच में एक द्विबंध पाया जाता है। एल्काइंस में क्या होता है बच्चों, यहाँ से कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंध पाया जाता है। अब बच्चों यहाँ से बंध श्रृंखला यौगिकों को 2 भागों में बांटा गया है। इसको पुनः बेटा इसकी 2 कैटेगरी की गई है बच्चों यहाँ से। एक होता है बच्चों यहाँ से समचक्रीय यौगिक, समचक्रीय यौगिक। नंबर 2 इसका बेटा यहाँ से रोमन में ले रहे हैं अंक। एक होता है विषम चक्रीय यौगिक, विषम चक्रीय यौगिक। समचक्रीय यौगिक ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें केवल कार्बन कार्बन से बंध श्रृंखला का निर्माण होता है, जैसे बच्चों यहाँ से बेंजीन सी 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 सी, ये हो गया बच्चों यहाँ से सी, ये यहाँ से हो गया बच्चों बेंजीन। इनमें केवल कार्बन कार्बन से बंध श्रृंखला का निर्माण हुआ है बच्चों, ये हो गया समचक्रीय यौगिक। ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के अतिरिक्त किसी अन्य परमाणु का भी निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, विषम चक्रीय यौगिक। जैसे बच्चों यहाँ से प्रीडीन सी 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 और एन, इसमें एक बॉन्ड यहाँ लग गया, हाइड्रोजन लग गया, हाइड्रोजन लग गया बच्चों यहाँ से ये एक H, एक जगह से डबल बॉन्ड एडजस्ट कर देते हैं, एक जगह सिंगल। नाइट्रोजन की सारी संयुक्ताएं पूर्ण हो गई बच्चों। अब हमको लगाना है इसकी संयुक्ता पूरी और इसकी, ये हो गया बच्चों यहाँ से प्रीडीन, ये बच्चों बन गया प्रीडीन। देखो बेटा यहाँ कार्बन कार्बन से के अतिरिक्त एक अन्य परमाणु इसकी श्रृंखला में भाग लिया है, नाइट्रोजन। तो ऐसे यौगिकों को हम क्या कहेंगे बच्चों, विषम चक्रीय यौगिक कहेंगे। समचक्रीय यौगिकों में क्या होता है बच्चों, कार्बन कार्बन से केवल और केवल कार्बन कार्बन से बंध श्रृंखला का निर्माण होता है, तो ऐसे यौगिकों को हम समचक्रीय यौगिक कहते हैं। समचक्रीय यौगिकों को बच्चों 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है बच्चों एरोमेटिक यौगिक, एक होता है एलिसाइक्लिक यौगिक। मैं ज़्यादा डिस्कशन और नहीं करूंगा। एरोमेटिक यौगिक किससे कहते हैं बच्चों, जिसमें कार्बन कार्बन से बंध कम से कम 6 कार्बन परमाणुओं से बंध श्रृंखला का निर्माण होता है और एकांतर क्रम में एक द्विबंध तथा एक एकल बंध पाया जाता है बच्चों। ऐसे यौगिकों को हम समचक्रीय यौगिक कहते हैं बच्चों। समचक्रीय यौगिकों में एरोमेटिक यौगिक और एलिसाइक्लिक यौगिक के गुण बच्चों यहाँ से एलिफैटिक यौगिकों के गुण के समान होते हैं, जिनमें कार्बन कार्बन से बंध श्रृंखला का तो निर्माण होता है, जैसे बच्चों यहाँ से सी सी सी, जैसे ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हो गया बच्चों यहाँ से। इसका नाम बच्चों यहाँ से साइक्लोप्रोपेन, इसका नाम बच्चों यहाँ से बेंजीन है बच्चों। दोनों देखो कार्बनिक यौगिक हैं, दोनों ही समचक्रीय यौगिक है, बट इसमें कंडीशन है, ये बिना कंडीशन के। इसमें एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड एकल बॉन्ड डबल बॉन्ड एकल बॉन्ड डबल बॉन्ड एकल बॉन्ड और 6 कार्बन परमाणुओं से बंध, कम से कम 6 कार्बन परमाणुओं से बंध श्रृंखला का निर्माण हुआ। एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड एकल बॉन्ड पाया था, जबकि एलिसाइक्लिक यौगिकों में केवल कार्बन कार्बन से बंध श्रृंखला का निर्माण होता है, परंतु कोई ये नहीं है कि डबल बॉन्ड या एकल बॉन्ड कम से कम 6 होना चाहिए, 3 मिनिमम 3 होना चाहिए। 3 का ना 4 हो, 5 हो, 7 हो, 8 हो, आगे जितने हो चलेगा, लेकिन कोई ऐसी कंडीशन नहीं होती है कि एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड या द्विबंध होना चाहिए बच्चों। मैं इतने पर आज रिस कर रहा हूँ। इसके बाद मैंने आज इंट्रोडक्शन कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण के बारे में दे दिया है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे वीडियो का फुल वॉच करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।